13/2/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सेट नंबर 7 इसको हम लोग कहेंगे। नंबर 51 दिया गया है। 8250 रुपया 5 साल में 2475 साधारण ब्याज देता है। तो 5 साल में रेट नहीं मालूम है, बटा में 100 और 2475 है। तो 1010 कटेगा, 5 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 5 भाग दो। 5 से इसको भाग देंगे तो ये 2 और ये 5 से भाग देंगे 165 आएगा। 165 कटेगा 3 बार में, आ जाएगा 6%। कैलकुलेशन हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि Y1 से Y7 तक निर्यात का औसत क्या है। तो निर्यात का औसत मतलब कि Y1 से Y7 तक, तो 500, 750, 1000, 1200, 1100, 900 और 1300 सब में जोड़ करके 7 से भाग दे लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, जिसकी ऊंचाई 27 है, आधार का व्यास 3 है, शंकु की ऊंचाई 25 है। तो बेलन के पाई 30 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर व्यास 30 है और हाइट दिया है 27। शंकु के 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू हाइट 25 है। तो आधार का व्यास क्या होगा, तो पाई से पाई तो कटेगा जी। ये हाइट 27 दिया गया, सॉरी ये 27 दिया गया है, मतलब 3 से गुणा होगा तो 81। 15 का स्क्वायर गुणे 81 बटा में 25 जो आएगा वो r स्क्वायर आएगा। तो 25 से भाग देंगे तो ये 9 आ जाएगा, मतलब r जो आएगा वो 27 यानी कि d आ जाएगा हमें 54 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, 100 वस्तुओं में से 25 को 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पर 25 वस्तुएं और बाकी 75 को 25% हानि पर बेचा, मतलब 1:3। 4 के लिए 50 का अंतर है तो 1 के लिए 12.5 आएगा, जोड़ देंगे यानी कि ओवरऑल 12.5% का लॉस हो जाएगा। एलिगेशन हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है। 40 मिस्त्री एक बाइक को 56 दिन में बना सकते हैं। तो 40 मिस्त्री 56 दिन में बाइक बनाते हैं, तो 32 मिस्त्री कितने दिन में बनाएंगे वही बाइक। तो यानी कि 8 चौका 32, 8 पचे 40, 4 से कटेगा 14, यानी कि दिया जाएगा 70 दिन में। बाकी नंबर 56 दिया गया है। 23, 27, 29, 36, 47 और x का औसत 35 है। तो x का मान क्या होगा, तो सबको जोड़ दो और 6 से भाग दे देना, ये 35 के बराबर आ जाएगा और x का मान निकाल सकते हैं, मतलब सबको जोड़ सकते हैं। 6 से भाग देंगे, अब x का मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है नल के टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, मतलब के भर रहा है 8 घंटा में, एल 20 घंटा में भरता है। तो दोनों मिलकर के मतलब 40, 5 2 यानी कि 40 बटा में 7 घंटे में भरेंगे। यही ऑप्शन में भी दिया गया है, 40/7 ही है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है। नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा और 5 घंटा में तय करता है, तो पूरे यात्रा में औसत गति, तो टोटल दूरी 30 और टोटल टाइम लग रहा है 6 घंटा, यानी 5 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। कुछ देश में बर्फबारी वार्षिक 700 सेंटीमीटर है, तो S2 S3 के वार्षिक बर्फबारी में अंतर, तो S2 15% है और S3 जो है वो 20% है, मतलब 5%। तो 700 का 5% अंतर निकालेंगे तो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है। एक मोटरसाइकिल 25 की चाल से चलती है और प्रत्येक घंटे के अंत में 7 चाल बढ़ाती है, तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और ऑप्शन कुछ दिया है, तो 225 जाना है, पहले 25 जाएगा, फिर 32 जाएगा, फिर जाएगा 39, 7 बढ़ाते जाए और जोड़ते चले। तो ये जोड़ेंगे तो 96 और 46 जोड़ेंगे तो 142, 142 और 53 जोड़ेंगे 195, 195 और 60 है, मतलब कि 30,
तो 30 ही बाकी बचेगा। 60 की स्पीड से जाना होगा, मतलब आधा घंटा यहाँ और ये 5 घंटा, यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा वो 11/2 घंटा ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन के सहारे से ही ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है बहुलक क्या होगा। तो सबसे ज्यादा जो डाटा रिपीट करता है वही बहुलक होता है। तो 21 एक बार दिया है, 23 3 4 5 बार 23 दिया है, यानी कि बहुलक 23 दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि 10,500 की धनराशि 2 साल में 17,745 हो जाती है। जब वार्षिक संयोजित होती है तो ब्याज की दर क्या है। तो यानी कि 10,500 रुपया 17,745 होता है, मतलब कि 7,245 रुपया मिल रहा है। कितने पर? 10,500 गुणे 100%, 2 जीरो कटेगा। 35 से भाग देंगे तो ये 3, 35 से भाग देंगे तो 35 दूनी 70, 245 यानी कि 0.7, यानी कि 69% मिल रहा है। 69% कितने के लिए, कितने साल में आ रहा है? 2 साल में, मतलब 1 साल में जो आएगा वो 30% आएगा। 30 2 बार करते हैं तो 69 आता है चक्रवृद्धि ब्याज में। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि 30 कर्मचारी और 5 मैनेजर का एवरेज 80,000 है। 1,80,000 वाला एक मैनेजर चला जाता है तो औसत 78,500 हो जाता है, मतलब 1,80,000 माइनस 35 गुणे 1,500 औसत घट रहा है, यानी जो आएगा उसका वेतन जो होगा 1,27,500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, शंकु की ऊंचाई 8 है, आधार का व्यास 12 है, मतलब त्रिज्या 6 होगी, ऊंचाई 8 है, मतलब एल आ जाएगा 10। तो पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल यानी 22/7 गुणे 6 गुणे 10, तो 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1:2 के अनुपात में है और आधार का अनुपात 1, तो एरिया 1:2 दिया है, 1/2। बेस का रेशियो दिया गया है 3:4, तो 1/2 तो कांस्टेंट होगा। हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है, मतलब कि 4/6 यानी 2:3 हाइट का रेशियो आ जाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो दोनों में कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के 8:1:5 में है, तो थैले में 5 रुपए के कितने 840 रुपए है, मतलब 8, 2 और 25, 35 के लिए दिया है 840, एक के लिए आ जाएगा 24। पूछा क्या गया है 5 रुपए के सिक्के, यानी 5 के लिए आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 69 सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है एलसीएम एचसीएफ 30 और 5 है, योग दिया है 25, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो a प्लस बी आ रहा है 25 और ए बी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ यानी 150 आएगा। तो 15 और 10 लिख सकते हैं, तो अंतर जो आ जाएगा वो हमें 5 का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है 15% छूट देता है और 19% छूट देता है, तो 332 कम कमाता है, मतलब 4% 332 है, तो अंकित मूल्य यानी 100% जो आ जाएगा वो 8300 आ जाएगा। चलो नंबर 72 दिया गया है कि न्यूनतम निर्यात और दूसरे उच्चतम निर्यात का अनुपात क्या है। तो सबसे न्यूनतम 500 है और दूसरा उच्चतम जो दिया है वो 1200 है, यानी 5:12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है x y से 80% ज्यादा है, तो ये 100 180 आएगा, यानी कि 5:9 का अनुपात आएगा। y x से कितना परसेंट कम है, तो y x से कम है 4/9 गुणे 100%, यानी कि 44 4/9 या 4 का ऑप्शन दिया गया है। 74 नंबर सवाल दिया गया है पी क्यू आर क्रमशः 7, 4, 9 में धन निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 6690 लाभ है, तो पीक्यू का कुल हिस्सा 11, 9, 20 के लिए लाभ दिया है 6680, तो पीक्यू का हिस्सा मतलब 11 के लिए, तो एक के लिए तो आ जाएगा 334, 11 गुणे 334 गुणा करेंगे
तो इकाई अंक तो 4 आना चाहिए जो 3 जगह दिखाई दे रहा है, तो 33 3 3674 ही दिखाई दे रहा है, गुणा करके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि LM में 15, 20 और 27 के अनुपात में धन निवेश करता है, कुल लाभ 10,230 कमाता है, तो PL के अंतर क्या होगा? तो 47 15 62 के लिए दिया गया है 10,123 0, तो आपसे 5 के लिए पूछा जा रहा है क्या होगा, और ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 31 से भाग देंगे तो 2, 31 से भाग देंगे तो 3 93 7 9 3 0, मतलब कि एक के लिए 165 गुणे 5 करेंगे तो 825 रुपया दोनों का अंतर आ जाएगा।